नेता प्रतिपक्ष कुकुश शर्मा से खास मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष ने नगर परिषद सभापति एवं सभापति प्रतिनिधि पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सभापति पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाते हुए चाहते पार्षदों के वार्ड में ही विकास कार्य कराए जाने का भी लगाया आरोप। आपका स्वागत है। अपडेट इंडिया के साथ हैं नेता प्रतिपक्ष कुकुश शर्मा। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए कि नगर पालिका में आपने लगभग 40 पार्षदों की अगुवाई में और सभापति के खिलाफ धरने पर बैठे, क्रमिक अनशन पर बैठे, ऐसी क्या स्थिति आगे पड़ी कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? धरने पर बैठने का मुख्य कारण है नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार। आप किसी भी चीज को ले लो, आप टेंडर प्रक्रिया को ले लो, सफाई प्रक्रिया को ले लो, विकास शाखा में चले जाओ आप, और जो मेन आज चल रहा है हमारे पट्टे का कार्यक्रम, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आवास योजना चल रही है, इन सब में इतना व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पर आप बैठे थे, उसके बाद फिर आपने उस आमरण और अनशन को तोड़ा भी। फिर ऐसी क्या नौबत रही कि आपको दोबारा से कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना? जब हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब ने जिस दिन 8 दिन के बाद हमें आश्वासन दिया और एक टीम गठित की, जिसके माननीय एसडीएम साहब अध्यक्ष बनाए और लोग उसमें शामिल थे, और हमें आश्वासन दिया गया कि जितनी भी शिकायतें आपकी हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और उस वजह से हमने अनशन समाप्त किया। आखिर आपकी मांगे क्या है? आप सभी 40 पार्षद चाहते क्या है? हम चाहते हैं नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो। सदन की जो गरिमा सभापति ने भंग कर रखी है, 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर मात्र 2 मीटिंगें हुई है, जबकि एक वर्ष के अंदर कम से कम 6 मीटिंगें बोर्ड की आहूत होनी चाहिए, उनमें से केवल 2 आहूत हुई है 2.5 वर्ष में। इसके अलावा और कुछ ऐसे बिंदु जो पब्लिक से जुड़े हुए हो, जनता से जुड़े हुए? जनता से जुड़े बिंदु मेन ये हैं कि जिस तरह नालों को पाटा जाता है, फेरो कवर डाले जाते हैं, एक नाला पाट दिया, उस पर 500 फेरो कवर डाल दिए, 150 डाल दिए, 100 डाल दिए, उन्हीं फेरो कवरों को उठाकर दूसरे नाले पर पाट दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ये चीज समझ से परे है कि लगभग 40 पार्षद सभापति के खिलाफ धरने पर बैठे, कल ज्ञापन भी दिया है जिसमें बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, निर्दलीय भी है। ऐसा पहली बार हुआ है। ये कहीं कोई पीछे से कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं? जी नहीं, इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। ये सभापति के खिलाफ, उनके प्रतिनिधि के खिलाफ ये पार्षदों का गुस्सा है जो एक साथ गुब्बार बन के फूटा है। सबसे ज्यादा पार्षद तो उनको अध्यक्ष बनाने वाले हैं, जिन लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया है, सबसे ज्यादा पार्षद तो आमरण अनशन में वो शामिल हुए हैं। बीजेपी के भी है, उसमें निर्दलीय पार्षद भी शामिल हैं। आप ये बताइए कि अगर ऐसा होता, ये भ्रष्टाचार नहीं होता, ये पार्षदों की अनदेखी नहीं करते, तो क्या ये नौबत आती? लेकिन अभी कुछ पार्षदों पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा कि पेन डाउन हड़ताल पर है कुछ कर्मचारी जो कि पार्षदों के ऊपर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? सभापति का एक चहेता बाबू, जिसको उन्होंने पार्षद कक्ष में एसी लगाकर बिठा रखा है, पार्षदों के ने कहा था कि हमारा पार्षद कक्ष खाली कराया जाए। माननीय एसडीएम साहब ने आदेश देके गए, तुरंत कलेक्टर साहब के ने आदेश दिए कि इसको पार्षद कक्ष को खाली कराया जाए, लेकिन उसने खाली नहीं किया। उस वजह से ये दोबारा से वारदात। मतलब आपका कहना यह है कि जिस आरोप को लेकर कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर बैठे हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, वो गलत है, सरासर गलत है। वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। उसे पार्षद सहन नहीं करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से धौलपुर की जनता को नगर परिषद की बारे में बताते हुए क्या संदेश देना चाहिए? धौलपुर की जनता त्रस्त है। आप सफाई व्यवस्था देखिए, आप विकास व्यवस्था देखिए। विकास होता है तो उन वार्डों में होता है जो उनके चहेते 5-4 पार्षद हैं। सफाई होती है तो उन्हीं वार्डों में होती है। किसी वार्ड में तो एक सफाई कर्मचारी भी नहीं लगाया जाता। मेरी नॉलेज में है, मेरे ज्ञान में जो है, एक 16 खंबा वार्ड है जिसको ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। वहां आज तक मतलब पाकिस्तान का हिस्सा इसलिए मानते हैं, वहां कोई कर्मचारी आज तक सफाई कर्मचारी इन्होंने लगाया ही नहीं, और लगाया तो 1 दिन जाता है, उसके बाद जाता ही नहीं है। कारण क्या कारण रहे? कारण ये रहा कि वो दूर है, और इन्होंने जो इनके यहाँ कार्यरत हैं, जो हमारे परमानेंट कर्मचारी है, वो तो 4 किसी के यहाँ, 2 किसी के यहाँ, 6 किसी के यहाँ ऐसे लगा रखा है। जो ठेका कर्मी है वो सफाई कर रहे हैं। विकास के नाम पर किस तरह का बदला है? विकास के नाम पर जो मेन घपला हो रहा है, आज तक मेरे ख्याल से किसी भी बोर्ड में नहीं हुआ।
विकास के नाम पर ठेकेदारों को एक मुफ्त ठेका दे दिया जाता है 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का। उन संवेदकों को जो बेचारे ले नहीं पाते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनको टेंडर देते हैं और उसके बाद उसको एक्सटेंड करते जाते हैं और वो टेंडर 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक हो जाता है। सबसे बड़ा घपला ये है, इनको 10% बढ़ाने का राइट है, जबकि वो जस्ट डबल हो जाता है। पट्टों के बारे में क्या स्थिति है? पट्टों की स्थिति तो इतनी गंदी है। एक बहुत बड़ा इश्यू है धौलपुर में मित्तल कॉलोनी का। उस कॉलोनी का कोई भी ना तो कोई नोटशीट चली, ना ही कोई पत्रावली आई। इन्होंने अग्रिम पैसा 1.25 करोड़ रुपए नगर परिषद में जमा करा लिया, जिसकी कोई कहीं किसी भी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। ये थे नेता प्रतिपक्ष पप्पू शर्मा। आपने सुना, इन्होंने पूरी तरह से नगर पालिका को भ्रष्टाचार में डूबे हुए बताया है और कहा है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, ये आंदोलन, ये ज्ञापन, ये सब कुछ जारी रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेटेड।